प्यार से नमस्कार, स्वागत है अपना स्टडी प्लेटफॉर्म रूस कोई सेंटर में। उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज की क्लास में बच्चों हम लोग लेखक का नाम लेकर आए। क्लास 10th का जितना भी आप सबको हिंदी क्लास 10th में पढ़ना है, गोदली प्लस वर्णिका। गोदली में कम से कम बच्चों देखा जाए काव्य खंड है, एक आपका गद्य खंड है। गद्य खंड में लेखक की जनसंख्या आप लोग को रचना की जनसंख्या देखा जाए 12 है, और काव्य खंड में भी 12 ही है, 12 12 24। और एक वर्णिका आप लोग का बुक है जिसमें केवल ही आपको ऑल सभी में कहानी पढ़ना है। दहाईवली मगम्मा, दहते विश्वास नगर, सुजाता जी का लिखा हुआ, यानी 5 उधर है और 24, 5 से 24 कितना हो गया टोटल 29 लेखक का नाम और रचना याद कैसे करेंगे, ट्रिक से याद करेंगे आज, जो कि आपको देखते ही पहचान जाइएगा कहाँ इन रचना का लेखक कौन है, आप देख के ही बता दीजिएगा। चलिए देर न करते स्टार्ट करते। बहुत ही शानदार है ट्रिक, आप क्लास को जरूर अंतिम तक देखिएगा और ये वीडियो आप लोग को बहुत ही यूजफुल होगा। और यहाँ से क्वेश्चन 6 से 7 अंक आपको जरूर मिल जाएगा एग्जाम में। और यहाँ से ऑब्जेक्टिव में आएगा कि कौन सा लेखक किस रचना का किया है और ये रचना किस विद्या का है। ठीक है, चलिए देर न करते स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग गद्य खंड का, यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ सभी हिंदी लेखकों और कवियों का नाम याद रखे ट्रिक से भाई साहब। ठीक है, ये ट्रिक है, बहुत ही लाजवाब है। और अगर सुनिएगा ध्यान से, बहुत ही एक जबरदस्त, आपको हंसते हंसते आपको पेट भी तो फूल जाएगा, लेकिन आपको सारे लेखक का नाम भी याद हो जाएगा। देखिए ये रचना है, जो रचना लिखा गया है 12, ये आपको गद्य खंड की बात किया जा रहा। ये विद्या है, कौन सा विद्या, निबंध है, कहानी है, और ये सारे लेखक का नाम है। हम पहले गद्य खंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, और ये कैसा विद्या है, निबंध है। इसका ट्रिक क्या है याद रखने का, ध्यान सुनना। श्रम के मतलब होता है मेहनत, मेहनती। ठीक है, जाति प्रथा, श्रम मतलब मेहनत, सबसे ज्यादा मेहनती, और जाति पर बाधा जो पड़ रही थी उनको रोकना, किनके इसमें सबसे बड़ा योगदान था, हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जो एक दलित परिवार से बिलोंग करते थे। इनको यहाँ तक बच्चों देखा जाए, इनको यहाँ तक देखा जाए, इन्हें पढ़ने के लिए भी अधिकार नहीं दिया जाता था। इन्हें क्लास के अंदर तक बैठाया नहीं जाता था, इसे क्लास के बाहर बैठाकर पढ़ाया जाता था। आज ऐसा इसने काम कर दिया हमारे देश के अंदर, संविधान इन्हीं के द्वारा लिखा गया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा। आज कह सकते बहुत एक महान रहे हैं। तो याद रखना, श्रम का मतलब मेहनती, और जाति प्रथा का सबसे बड़ा जो लेखक रहे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पर हम लोग क्या लिखते हैं, निबंध लिखते हैं। ये कैसा विद्या है, निबंध है, याद हो गया होगा। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, और उन पर हम क्या लिखते हैं, निबंध लिखते हैं, इसीलिए इनका विद्या कैसा है, निबंध है। 20 का दांत, ये विद्या कैसी है, कहानी है। इनका लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। तो 20 के दांत, 20 के दांत कहने का मतलब याद रखना कि हमारी दांत जो है नई है, हमारी दांत जो है नई है, नई से याद रखना नलिन बिलोचन शर्मा जी। ठीक है, और ये रियल बात नहीं है, कहानी है। किसी का दांत पीला भी होता है, नई पुरानी भी होती है। तो कहने का मतलब ये है, आपको नई बात है नहीं, ये कहानी है। क्या है, ये कहानी में बातें चलती है। तो 20 के दांत का जो कवि लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा जी है, तो याद रखिएगा ये कहानी है। तो ये यहाँ कैसे याद रखना, 20 के दांत का जो लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा, हमारी दांत कैसी है, नई है, नई से याद रखना नलिन बिलोचन शर्मा जी। ठीक है, और ये जो रियल बात नहीं है, ये एक कहानी है, इसीलिए विद्या कैसी है, कहानी है। क्लियर, चलिए। भारत से हम क्या सीखे, भारत में हम क्या सीखे, जैसे कि हम मान लीजिए हम विदेश से आए हैं भारत, तो भारत से हम भाषण दिए भारत में आकर। अब भारत में भाषण देकर हमने ये सीखा, आकर यहाँ ये देखा, एक मूल बात सीखा। क्या सीखा, मूल बात। भारत में आकर हमने क्या सीखा, तो मूल बात सीखा। क्या सीखा, मूल बात। और सारे लोग यहाँ देखा जाता है कि भाषण देते हैं, स्पीच देते हैं। तो ये कैसे याद रखना है, भारत से हम क्या सीखे, इनका जो
लेखक हो जाएगा मैक्स मुलर, मूल से मैक्स मुलर याद रखना। और ज्यादा लोग भारत में क्या देते हैं, भाषण देते हैं, इसका विद्या क्या हो जाएगी, भाषण हो जाएगी। हो गया होगा याद, उम्मीद करूंगा। तो पहला कैसे याद रखना, श्रम विवाह जाति प्रथा का जो कवि है, तो श्रम का मतलब मेहनती, और जाति प्रथा पर ज्यादा बधाएं जो आ रही थी उसको रोकने पर सबसे बड़ा योगदान किनका रहा, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का। और ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पर क्या लिखते हैं हम लोग, निबंध लिखते हैं, तो इसका विद्या निबंध हो जाएगा। दूसरा है विष के दांत, हमारी दांत कैसी है, नई है, नई से नई विलोचन शर्मा, और रियल बात नहीं है, ये कहानी है, तो याद रखना। दूसरा हो गया भारत से हम क्या सीखे, भारत से हमने मूल बात सीखे, जिनका लेखक हो जाएगा मैक्स मुलर जी। और ये जो बातें हैं हम लोग भारत में लोग ज्यादातर भाषण देते हैं, ये कैसी विद्या हो गई, भाषण हो गई। क्लियर, तीसरा याद हो गया। चौथा है नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो नाखून को हम लोग 1000 बार काटते हैं, इसीलिए कह सकते हैं इनका लेखक हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और नाखून में बच्चों लड़कियां ज्यादातर देखते हैं ललता लगाती है, रंग पॉलिश लगाती है, तो ये कैसा विद्या हो जाएगी, ललित निबंध हो जाएगी, ललित निबंध हो जाएगी। लड़कियां अधिकतर तक अपनी नाखूनों को सुंदरता, अंगुलियों को सुंदरता लाने के लिए, नाखून को सुंदरता बनाने के लिए रंग पॉलिश लगाती है, तो याद रखना रंग पॉलिश से मतलब ललता लगाती है, अर्थात इसका विद्या जो है ललित निबंध है। क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करूंगा। चलिए, नागरी लिपि, इनका लेखक जो है गुणाकर मूल्य जी है, और विद्या है कैसा, निबंध है। तो नगर में कह सकते हैं हम लोग, नगर में हम लोग, नगर के लोग रहने वाले गुण वाले होते हैं, नगर में रहने वाले लोग गुण वाले होते हैं, तो गुण से याद रखना गुणाकर मूल्य जी, ठीक है। और लिपि समझते हैं, कई प्रकार की लिपियां हो, तो देवनागरी लिपियां होती, कई लिपियां होती है, तो देवनागरी लिपि पे हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, तो निबंध लिखते हैं। तो याद रखना नागरी लिपि का लेखक हो जाए गुणाकर मूल्य जी। और ये कैसा विद्या है, तो लिपि पर हम लोग क्या लिखते हैं, निबंध लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, है ना। चलिए, बहादुर का कैसा विद्या, ये कहानी है, और इनका लेखक कौन है, अमरकांत जी। तो बहादुर लोग मरने के बाद, बहादुर लोग मरने के बाद अमर हो जाते हैं, तो अमर से याद रखना अमरकांत जी। और ये रियल बात नहीं है, ये कहानी है, ये कहानी है, इसकी विद्या कैसी हो जाएगी, कहानी। तो बहादुर का लेखक हो जाएगा अमरकांत जी, जो बहादुर लोग मरने के बाद अमर हो जाते हैं, इसीलिए कह सकते हैं इनका लेखक अमरकांत जी हो जाएगा। और रियल बात नहीं है, ये बनावटी। देखिए, अगर इसको सीरियसली लीजिएगा, आपको हम कहानी बना कर बताया जा रहा है, अगर आप सोचिएगा समझिएगा सर कैसे हो जाएगा ऐसा, अगर ऐसा सोचिएगा तो फिर तो याद होगा नहीं, ये तो आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ, है ना। तो ये कहानी है, ठीक है। परंपरा का मूल्यांकन, इसका विद्या निबंध है, और इनका लेखक है रामविलास शर्मा जी, ठीक है। तो परंपरा देखा जाए, आप देखे होंगे रामायण, क्या देखे होंगे, रामायण देखे होंगे। रामायण में सबसे परंपरा का ज्ञान था, और बातों को मानने वाले थे हमारे राम जी, है ना। तो राम जी परंपरा का ज्ञान था उनके अंदर, जो उनके पिताजी कहते हैं, ककाई के कारण ही हमारे राम भगवान जी 14 साल वनवास के लिए गए थे। आपको पता होगा, रामायण देखे होंगे तो यहाँ से याद रखना परंपरा का जो ज्ञान ज्यादातर है हमारे राम जी के अंदर, अर्थात इनका जो परंपरा का मूल्यांकन हो जाएगा राम से रामविलास शर्मा जी, याद रखना, ठीक है। और ये निबंध है, राम पर हम लोग क्या लिखते हैं, परंपरा का ज्ञान पर क्या लिखते हैं, मूल्यांकन पर हम लोग निबंध लिखते हैं, क्या लिखते हैं, निबंध लिखते हैं। तो ये इसका कैसा विद्या हो जाएगा, निबंध हो जाएगा। जित मैं निरखत हूँ, ये जो विद्या है साक्षात्कार है, और इनका जो लेखक है पंडित बिरजू महाराज जी है। जित मतलब मैं जीतने लगा हूँ, जैसे आप कोई भी काम करते हैं तो इस काम में जीतते हैं, और अधिकतर वही जीतते हैं
जो महाराज होते हैं, जो महाराजा होते हैं। तो महाराजा से याद रखना पंडित बिरजू महाराज जी। पंडित बिरजू महाराज जी जिस काम में लोग जितने लगते हैं और वही लोग जीतते हैं जो महाराज होते हैं। तो महाराज से याद रखना पंडित बिरजू महाराज जी। और ये रियल बात है, साक्षात देखा मैंने, यानी साक्षात से याद रखना साक्षात्कार, जिसे इंटरव्यू कहा जाता है, इंटरव्यू। तो साक्षात्कार का मतलब याद रखिएगा। चलिए, अवेन्यू, अवेन्यू ये विद्या इसकी ललित रचना और इनका जो लेखक है अशोक वाजपेयी जी। अवेन्यू का कुछ बढ़िया सा ट्रिक है, ध्यान सुनिएगा। अवेन्यू का कुछ बढ़िया ट्रिक है। एक पक्षी था और पक्षी समझिए तो मरा हुआ था और उसको सांप काट रहा था, है ना। अवेन्यू का मतलब याद रखना आवा न हो, आवा न हो, इसको तोड़िएगा तो आवा न हो, है ना। इसको तोड़िएगा तो आवा न हो, अवेन्यू, ठीक है। तो जब पक्षी को समझ मरा को नहीं समझ जिंदा था और उसको सांप उसे काट रहा था, डांस रहा था, खा रहा था, मतलब कि एक तरह से नोच रहा था, उसको सांप डांस रहा था। तो पक्षी में सबसे बड़ा जो होता है, ज्यादातर जो कहते पक्षियों में सबसे बड़ा जो होती है बाज होता है ना। तो यहाँ पर पक्षी बुला रहा था आवा न हो, आवा न हो, किसको बुला रहा था? बाज। तो बाज से याद रखना अशोक वाजपेयी जी, बाज से याद रखना अशोक वाजपेयी जी, इनका कवि हो गया। और ये जब सांप पक्षी को काट रहा था तो उसका लाल हो गया था, काट काट के लाल हो गया था। ये कैसा रचना है? ललित रचना है। ये कैसा रचना है? सॉरी, ये कैसा विद्या है? ललित रचना विद्या, ठीक है। मछली, मछली विद्या क्या है? कहानी है बच्चों। और लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल जी है, विनोद कुमार शुक्ल जी है, ठीक है। तो ये विनोद कुमार शुक्ल जी इनका क्या हो गए? हमारे लेखक हो गए। तो मछली, मछली भाई साहब सूखा खाते हैं, शुक्ल खाते हैं, मतलब सूखा, या तो मछली कुमारा लोग खाते हैं। तो कुमारा से रखना विनोद कुमार शुक्ल जी। और एक ही है कुमार के नाम से आपका पूरा इस गद्य खंड में कवि का नाम, लेखक का नाम एक ही है कुमार के नाम से। तो विनोद कुमार शुक्ल, अर्थात मछली कुमारा लोग खाते हैं। और रियल बात नहीं है, ये कहानी है। इसलिए इसका विद्या क्या है? ये कहानी है। ये क्या है? कहानी है। नौबत खाने में इबादत, इन इसका विद्या क्या है? व्यक्ति चित्र है। इनका लेखक कौन है? यतेंद्र मिश्र। नौबत खाने, खाने का मतलब याद रखने हैं, हम लोग खाना जो खाते हैं, सब्जी हो, दाल हो, रोटी हो चावल हो, हम लोग मिक्स करके खाते हैं। तो मिस मतलब याद रखना, मिस मतलब यतेंद्र मिश्र, यतेंद्र मिश्र। नौबत खाने में इबादत, लेखक हो जाएगी यतेंद्र मिश्र। और कौन ऐसा खाना खाता है? तो व्यक्ति लोग खाता है। तो व्यक्ति से रखना व्यक्ति चित्र, जानवर लोग नहीं खाता है मिक्स करके खाना। जब भी खाता है तो इंसान लोग ही खाता है, व्यक्ति लोग खाता है। तो इनका विद्या जो हो जाएगी व्यक्ति चित्र हो जाएगी। इनका लेखक हो जाएगा यतेंद्र मिश्रा जी। शिक्षा और संस्कृति का जो लेखक है बच्चों महात्मा गांधी जी है। और ये इसका विद्या शिक्षा शास्त्र है। भाई साहब शिक्षा और संस्कृति का जो उजागर किए हैं वो महात्मा गांधी जी की हैं। कहते हैं कि शिक्षा लेना है और संस्कृति का ज्ञान लेना है तो हम महात्मा गांधी जी से लें। और इस शिक्षा से याद रखना शिक्षा शास्त्र, इसका विद्या कैसा है? शिक्षा शास्त्र है। बिल्कुल याद हो गया होगा। पहला आपसे पूछते हैं, श्रम विभाजन जाति प्रथा का लेखक कौन हो गए? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। श्रम मतलब मेहनती और जाति पर सबसे ज्यादा बल दिए हमारे भीमराव अम्बेडकर जी। और भीमराव अम्बेडकर पर क्या लिखते हैं हम लोग? निबंध लिखते हैं। दूसरा विष के दांत, विष के दांत के मतलब ये हो गया कि हमारा दांत नया है, नया से नरेंद्र विलोचन शर्मा। और ये रियल बात नहीं है, कहानी है। भारत से हम क्या सीखें? भारत से हम क्या सीखें? तो भारत से हम लोग मूल बात सीखें। इसीलिए कह सकते हैं इन मैक्स मुलर इनका लेखक हो गए हैं। और ये जो है भारत में आकर लोग ज्यादातर भाषण देते हैं। इसका विद्या कैसा हो गया? भाषण हो गया बच्चों। क्या हो गया? भाषण हो गया। चौथा कहते हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो नाखून को हम लोग 1000 बार काटते हैं, इसीलिए कहते हैं नाखून का लेखक है। नाखून क्यों बढ़ते का लेखक है? नाखून क्यों बढ़ते का लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। और नाखून
लड़कियां लोग क्या करती है, लगाती ज्यादातर ललता लगाती है, तो ये ललित निबंध। पांचवा आ जाता है क्या आप लोग का नागरी लिपि, पांचवा नागरी लिपि है ना, देख रहे हैं ना, नागरी लिपि है। पांचवा है नागरी लिपि। तो नगर में लोग कैसा लोग कराते हैं, गुण वाले लोग होते हैं, तो इनका लेखक गुणाकर मूल्य जी है, और ये गुणाकर मूल्य है। और नगर एक क्या है, नगर गुण वाले अधिकतर लोग होते हैं, तो ये निबंध है, क्या है। और हम लोग नागरी लिपि पर क्या लिखते हैं, विद्या लिखते हैं, निबंध लिखते हैं, ये निबंध हो गया। छठा आपको बहादुर दिखाई दे रहा होगा, है ना, बहादुर। बहादुर लोग मरने के बाद अमर हो जाते हैं, तो अमरकांत याद रखना, और रियल बात नहीं है, कहानी। तो इसका विद्या कैसा है, कहानी है। सातवां परंपरा का मूल्यांकन दिखाई दे रहा होगा आप सबको। तो परंपरा का मूल्यांकन अगर लेना है हमारे राम श्री राम भगवान से लीजिए, जो आप सब देखे होंगे रामायण, तो राम से याद रखना रामविलास शर्मा जी, रामविलास शर्मा जी। और ये क्या है, रामविलास शर्मा जी पर निबंध लिखते हैं राम भगवान पर, ठीक है। आठवां आपको क्या दिखाई दे रहा है, बता सकते हैं, आठवां क्या है। आठवां नौबत खान इबादत है, जित जित मैं निरखत हूँ, ये पंडित बिरजू महाराज जी द्वारा लिखा गया। जो जीतता है वही महाराज होते हैं, और ये सछाक है, ठीक है। अवेन्यू ललित रचना है, और ये अशोक वाजपेयी जी, मैंने बताया एक पक्षी को सांप डस रहा, काट रहा, काट काट के उसको लाल कर दिया, है ना। तो बाज को बुला रहा है, पक्षी बाज को बुला रहा, अवन हो अवन हो अवन हो। तो अवेन्यू का लेखक अशोक वाजपेयी जी, मतलब वाज को बुला रहा अशोक वाजपेयी जी, और उसको खून लाल कर दिया है काट काट के सांप ने। तो ये ललित रचना है। कैसा रचना है, ललित। मछली, मछली कुमारा लोग ही खाते हैं। अरे एक ही ऐसा कवि है कुमार के नाम से, आपको विनोद कुमार शुक्ल जी, है ना। तो विनोद कुमार शुक्ल जी, और ये रियल बात नहीं है, कुमार लोग नहीं खाता, शादीशुदा भी खाता है मछली, बच्चा लोग भी खाता है। तो ये कहानी है, स्टोरी है, रियल बात नहीं है, क्लियर। चलिए, नौबत खानी इबादत। नौबत खानी इबादत, खाने, हम लोग खाना को मिक्स करके खाते हैं, क्या करके, मिक्स करके, यानी मिक्स करके, दाल एक ही में, चावल एक ही में, चोखा एक ही में, चटनी एक ही में, सब मिक्स करके खाते हैं। अरे जानवर लोग ऐसा नहीं खाता मिक्स करके, तो ऐसा कौन लोग खाता, तो व्यक्ति लोग खाता। ये कैसा विद्या है, व्यक्ति चित्र हो जाएगा। इनका लेखक कौन हो जाएगा, यतेंद्र मिश्र जी, क्लियर। शिक्षा और शास्त्र संस्कृति का ज्ञान लेना है भाई साहब, हमारे महात्मा गांधी जी के, जिनका महान है आत्मा, महात्मा गांधी जी। और ये शिक्षा शास्त्र इसका विद्या, उम्मीद करूंगा आपको जरूर याद हो गया होगा, कंप्लीटेड। ये आपको काव्य खंड है, काव्य खंड को ध्यान सुनना, बहुत ही आपको मजा आएगा। इसमें भी 12 है, ये 12 कंप्लीट, 12 आपको स्टार्ट हो गया। राम बिनु बिरथे जगी जन्मा। राम का अगर ज्ञान लेना है, राम के बारे में जानना है, तो गुरु से जानिए। तो गुरु से याद रखना, गुरु नानक। ये कवि हो गया, ये इनका रचना हो गया, ये रचना है, और ये कवि का नाम है बच्चों, ठीक है, कवि का नाम है, ठीक है। प्रेम ऐनी श्री राधिका। प्रेम ऐनी, प्रेम में क्या है, रस, जो इसीलिए तो आज लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तो प्रेम में क्या है भाई साहब, रस से, क्या है, रस से। तो रस याद रखना, रस खान जी, रस से रस खान जी। तो प्रेम ऐनी श्री राधिका का कवि कौन हो गए, रस खान जी हो गए। अति सुधो अस्ने को मारा। अति मतलब तो सरल, सुधो, सुधो मतलब बहुत ही सरल, बहुत ही सरल। असले मतलब तो प्यार, प्रेम, को मार्ग मतलब होता है रास्ता। अत्यंत ही सरल मार्ग है प्रेम का, है ना, मार्ग है। और जो प्रेम करता है, जो प्रेम करता है, उस प्रेम में आनंद आती है। तो आनंद का मतलब रखना, घन आनंद। जो प्रेम करता है, जो प्रेम करता है, जो प्यार करता है, उसे बहुत ही आनंद आता है। तो आनंद से रखना, घनानंद, घना नन, घन प्लस आनंद, घनानंद। जो प्रेम करता है, प्रेम में क्या आता है बच्चों, आनंद आता है सर, तो घनानंद।
स्वदेशी, स्व मतलब होता अपना, देशी से क्या कर सकते हैं, नफरत नहीं सर, प्रेम। तो प्रेम से प्रेम घन याद रखना। अपना देश से हम प्रेम कर सकते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अपना देश से वही प्रेम करते हैं, अर्थात स्वदेशी का जो रचना है इनका कवि प्रेम घन है। भारत माता, भारत माता आप सुने होंगे रामायण में कि भरत की माता कौन थी? भारत माता की यानी भरत, भारत नहीं भरत, भरत माता की माता कौन थी? ककई थी, हुई थी ना। तो यहाँ पर रखना भरत माता की माता सुमित्रानंद पंत थी, याद हो गया होगा, है ना। तो भारत माता का कवि कौन हो गए? सुमित्रानंद पंत जी। रामायण की बात तो थोड़ा सा याद रखिएगा, कहानी बनाकर याद किया जा रहा है, रियल बात नहीं है सर, ठीक है। रियल तो ककई ही है। सुमित्रानंद पंत कहाँ से आ गया था? दूसरा माँ था क्या? नहीं बच्चों, कहानी बना रहे हैं। जनतंत्र का जन्म रामधारी सिंह दिनकर, हर बच्चा का जन्म दिन में होता है, तो दिन से रखना रामधारी सिंह दिनकर। या कह सकते हैं जन्म हुआ राम जी का दिन में, तो रामधारी सिंह दिनकर, ऐसे याद रखिएगा, है ना। कुछ भी याद रख सकते हैं, बहुत सा तरीके हैं। हिरोशिमा, हिरोशिमा सही वत्सल्य अगय जी, हीरो, हीरो हम एक ही हीरो को मानते हैं, अजय, अजय से याद रखना अगय, 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 अजय मतलब अजय देवगन। हम हीरो को एक ही हीरो को मानते हैं, वो नाम है मेरा फेवरेट हीरो का नाम अजय, अजय से अगय। तो हिरोशिमा का कवि अगय जी हो गए। कौन सा? अगय जी हो गए। एक ब्रिज की हत्या, एक ब्रिज की हत्या कुंवर लोग करता, शादीशुदा नहीं करता, तो कुंवर से रखना कुंवर नारायण जी। एक ब्रिज की हत्या कौन करता है, कौन मार देता है ब्रिज को, कौन काटता है? कुंवर लोग सर, कुंवर से रखना कुंवर नारायण जी, कुंवर नारायण जी। हमारी नींद, हमारी नींद जैसे कहते हैं ना, हम सो रहे हैं और सुबह का टाइम है और स्कूल भी जाना है, मम्मी बोल रहे उठ जा बेटा टाइम हो गया स्कूल का, और हम यहाँ सो ही रहे, देखते देखते 10 मिनट हमारे स्कूल का सेक्शन रह गया, स्कूल भी पहुंचना, अभी तक हम सो रहे हैं। तो मम्मी क्या करेगी बच्चों? डंगाएगी, मतलब पीटेगी, डंगा डंगा के मारेगी। तो हमारी नींद से रखना है डंग, मतलब मम्मी मारेगी डंगा डंगा के, तो डंग से रखना डंगवार, तो ब्रेन डंगवार, ब्रेन डंगवार। कितना अच्छा ट्रिक है, बस कहानी है, रियल नहीं है। आपसे यही है, बस सुनिए, बस याद करना है। अक्षर ज्ञान, अक्षर ज्ञान में ही का इनका कवि जो है अनामिका जी, ये कवित्री है, आप लोग को पढ़ाए थे अक्षर ज्ञान हम सब। अनामिका जी है, अनामिका एक समझिए यहाँ पर एक ही महिला है, एक ही औरत है कवित्री के रूप में, है ना। तो अक्षर का ज्ञान हमारी माँ ही देती है, स्टार्टिंग का जो ज्ञान देती है, पहला गुरु जो होती है हमारी माँ होती है ना। स्टार्टिंग का ज्ञान जो शुरू का ज्ञान होती है, अक्षर का ज्ञान हमारी माँ देती है। तो माँ यहाँ पर कौन है? अनामिका जी। या तो आज से अक्षर, आज से अनामिका याद रखिए, आज से अक्षर, आज से अनामिका, ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो सबसे स्टार्टिंग जो ज्ञान होती है हमारी माँ ही देती है, जन्म के देने के बाद फिर वो जो होती प्रक्रिया आपको पता ही है, यानी कह सकते हैं जो शुरू का ज्ञान होती है अक्षर ज्ञान हमारी माँ देती है, उसके बाद हम स्कूल में दाखिला लेते हैं, नाम वगैरह लिखाता, फिर हम स्कूल का तैयारियां करते जाने होने का, जब हम बढ़िया से बोल पाते चल फिरते तब जाते हैं स्कूल। लौट कर आऊंगा फिर, तो लौट कर क्या आएगा? इनका कवि जो है जीवनानंद दास जी, लौट कर आऊंगा, मरने के बाद कभी कहते हम लौट कर आएंगे, हंस बन कर आएंगे, किसी के घर में आएंगे, कौआ बन के आएंगे, उल्लू बन कर आएंगे, कभी बोला था ना ये चीज। तो लौट कर एक ही चीज आ सकता है, जीवन। तो जीवन से रखना जीवनानंद दास जी। लौट कर क्या आ सकता है? तो जीवन आ सकता है, तो जीवनानंद दास। मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु, देखो प्रभु को तुम बोल दिया, प्रभु को अपमानित हो गया, इंसल्टी हो गया कि हमें तुम बोल रहे हो। तो कहते हैं ना प्रभु जी, रे 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 नर मारबो, रे नर रे मारबो, मतलब कि रेनर मारिए नहीं थे।
प्रभु को इंसल्टी हुआ, महसूस हुआ, अपमानित हुआ, आपने तुम बोला, है ना, मेरे बिना तुम प्रभु, यानी कि प्रभु जी गुस्सा हो गए, रे रे मारवो रिल, यानी कि रेनन मारी रिल, याद हो गया, प्रभु का अपमानित हुआ, इंसल्ट हुआ, तो प्रभु कहते हैं रे मारवो, मतलब रेनर मारिए रिल। हो गया याद, बहुत ही अच्छा है, ये आप लोग को पूरा कंप्लीट हो गया। अब लेकर ला रहे हैं आप सबको क्या क्या वर्णिका वाला, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, बस 2 से 3 सेकेंड जरूर। आप लोग लिख कर ला रहा हूं, ठीक है, तो आप लोग हाँ, तो डियर स्टूडेंट, आप सबको लेकर आ गया वर्णिका भाग 2 का, लेखक और लेखक जो आपका रचना है उनका, ठीक है। चलिए आगे हम पढ़ते हैं और देखते हैं, ठीक है। ये आप लोग वर्णिका भाग 2 का है, और आपको कभी मैंने उधर पढ़ा दिया 12 12 24, और ये रह गया आपका 5, तो 29, टोटल 29 लेखक का नाम है, जो कि आप लोग पूरा आपको 7 अंक जो आपको कंप्लीट हो गया है। देखिए यहाँ पर ध्यान से, दही वाली मगम्मा का जो लेखक है श्रीनिवास जी, ये किस भाषा में लिखा गया? कन्नड़ भाषा में। इसको कैसे याद रखना है? दूसरा है दहते विश्वास, चौथा है माँ, तीसरा है माँ, चौथा है नगर, पांचवा धरती कब तक घूमेगी। ये सारे की कहानी भी मैंने पढ़ा रखा है, ऐसा नहीं है, मैंने पढ़ा रखा हूँ, क्वेश्चन आंसर के साथ मैंने दे रखा हूँ, जरूर आप लोग देखिएगा जाके। दही वाली मगम्मा का जो कवि है श्रीनिवास, और ये किस भाषा में लिखा गया? कन्नड़ भाषा में। इसको कैसे ट्रिक याद रखेंगे? दही वाली मगम्मा, मगम्मा घर घर दही बेचने जाती है, मगम्मा घर घर दही बेचने जाती है, तो घर घर से याद रखना निवास, घर से याद रखना निवास, तो इनका लेखक हो जाएगा दही वाली मगम्मा का श्रीनिवास। और दही जब बेचने जाती थी तो दही मगम्मा के कान में लग जाती थी, तो ये इनका भाषा है कन्नड़ भाषा। दही कहाँ लग जाती थी? मगम्मा के कान में। किस भाषा में? कन्नड़ भाषा में। हो गया याद। और ये इनका जो जन्म है लेखा का 1891 में, तो मगम्मा कभी दही में 18, कभी 19, कभी 18, कभी 19 मोल भाव रखती थी, तो 18 19 से रखना 1891, 18 19 से रखना 1891 ईस्वी में हमारे श्रीनिवास जी का जन्म हुआ था। तो दही बेचने जाती थी घर घर और कहती थी दही लेवा हो, दही लेवा हो, और इनका जो मोल भाव था 1818 और 19, 1800 से याद रखना थोड़ा सा 1891, ठीक है। दहते विश्वास, इस भाषा में उड़िया, इसका लेखक क्या है? कौन है? सात कोड़ी होता। दहते विश्वास, एक दिन की बात है बच्चों, बहुत बड़ा तूफान आया था। तूफान आने के बाद मेरा झोपड़ा का घर था, उस घर को उड़ा ले गया, और जो उड़ा ले गया और जो तूफान आया था वो 7 दिनों तक रहा। तो दहते विश्वास का जो लेखक हो जाएंगे 7 कोड़ी होता। उड़ा कितना दिन लग गया? हमारा 7 दिनों तक हमारा तूफान रहा, तो 7 से रखना 7 कोड़ी होता। और उड़ा ले गया मतलब किस भाषा में लिखा गया? ये उड़िया भाषा में। उड़ा ले गया मतलब उड़िया भाषा में, ठीक है। और जब तूफान आया था उस टाइम हम पढ़ रहे थे, लिखते थे 19, लिखाता था 29, लिखते थे 19, लिखाता था 29। तो इनका जो जन्म हुआ 1929 में हुआ, इनका 7 कोड़ी होता था। हो गया है याद। माँ है जो भाषा है गुजराती, इनका जो कवि लेखक है ईश्वर पेटलीकर। माँ, गाय के बछड़ा की माँ गुजर गई, बछड़ा की माँ गुजर गई है। गुजरने का मतलब गुजराती भाषा में लिखा गया। अब गुजरने के बाद कहाँ जाती है? ईश्वर के पास। तो माँ किस भाषा में लिखा गया? गुजराती।
अब माँ जब गुजरती है तो कहाँ जाती? ईश्वर के पास। ईश्वर मतलब ईश्वर पेटलीकर इनका लेखक हो गया। सर ईश्वर पेटलीकर का जन्म भगवान जाने, ईश्वर जाने, जन्म नहीं दिया गया तो नहीं पूछेगा भी, ठीक है। नगर, नगर का भाषा किस भाषा में? तमिल। इनका लेखक है सुजाता जी। तो नगर में एक लड़की का नाम है सुजाता और वो नगर में जा जा कर तेल बेचा करती थी। क्या बेचा करती थी? तेल। तो नगर में एक लड़की का नाम है सुजाता, सुजाता नाम की लड़की नगर में जा जाकर तेल बेचती थी। तो नगर का लेखक सुजाता जी हो गया। तेल से याद रखना तमिल भाषा, यानी कि तमिल में ये लिखा गया। किस भाषा में लिखा गया? तमिल भाषा में। तमिल भाषा में। और जो तेल बेचती थी सुजाता जी 35 रुपया किलो बेचती थी। कितना रुपया किलो? 35 रुपया किलो। तो 35 से रखना। सुजाता जी का जन्म 1935 में इनका जन्म हुआ। 1935 में इनका जन्म हुआ बच्चों। क्लियर? चलिए धरती कब तक घूमेगी? इन किस भाषा में है? राजस्थानी भाषा में है। और इनका लेखक कौन है? सावरदैया। धरती कब तक घूमेगी? तो धरती साल भर घूमेगी। साल से याद रखना सावरदैया। जब धरती घूमेगी तो हम लोग राज करेंगे, हम लोग राज करेंगे। जब धरती घूमेगी, गोले गोले घूमेगी इस प्रकार की, तो आप मेरे घर चल जाइएगा, अब मैं आपके घर आ जाऊंगा, मैं आपके घर चल जाइएगा, वही राज करेंगे। तो राज से याद रखना राजस्थानी। इनका जन्म 1883 में हुआ था। 1983 की 1883 इस तरह से एक बार देख लीजिएगा आप लोग, 1983 में होगा, ठीक है। तो जब हम लोग घूम रहे थे आपस में तो एक वहां पर आ गया था बैग सीने वाला, बैग सीने वाला, और हम लोग घूम रहे थे, इस तरह से घूम रहे थे। तो वो कहता था कि बैग सिलवाना है, बैग सिलवाना है। तो मैंने बोला मेरा ना सी तू अपना सी, मतलब अपना सी तू अपना सी, मतलब 1983 इनमें इनका जन्म हुआ सावरदैया जी को, ठीक है। याद हो गया होगा ना। तो धरती कब तक घूमेगी? साल भर घूमेगी। सावरदैया हो जाएगा लेखक। और धरती जब घूमेगी हम लोग क्या करेंगे? राज करेंगे। राज से राजस्थानी। ये आप लोग भाषा में लिखा है। पूरा तरह से कंप्लीट हो गया बच्चों। ये आप लोग को हिंदी उम्मीद करूंगा आप लोग बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं और फिर लेके आते हैं जबरदस्त की क्लास। जरूर कमेंट में बताइएगा क्या ये ट्रिक आप सबके लिए एग्जाम में 7 से 8 अंक आता है बच्चों। विश्वास के साथ कह रहा हूँ आप जरूर मिल जाएगा। आप जरूर इसको बढ़िया से रिवीजन और देख लीजिए वीडियो को री करके अर्थात दोबारा। लव यू, बाय बाय।